अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और इस वक्त मैं गंडा सिंह की तलवार पोस्ट पर डिस्ट्रिक्ट कसूर की जानिब से जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया उस जगह पर मौजूद हूँ। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का कैंप है और आप ये देखें कि पूरा अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तहसील कसूर, डिस्ट्रिक्ट कसूर में खुसूसन जो तलवार पोस्ट पर जो फ्लड रिलीफ कैंप है वहाँ पर सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये पुलिस का कैंप है और यहाँ पर हमारे वार्डन्स बैठे हुए हैं और इसी के साथ आगे जाएं तो आपको एक और कैंप नज़र आता है और जो पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेडिकल की तमाम तर सहूलियात दी गई हैं, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट और रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये तमाम डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और ये खूबसूरत गुलदस्ता बनता है तमाम डिपार्टमेंट्स का जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पर तमाम अद्वियात जो है वो मौजूद हैं और जो अगर फ्लड यहाँ पे आता है, जो सूरत हाल यहाँ पर मौजूद है फ्लड की, तो ये पूरी तरह मुस्तैदी के साथ ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ तैयार हैं। अब यहाँ इस चार्ट पे आप नज़र डालें तो ये सर्वे प्लान है जो सतलुज रिवर है उसका, जिसमें बताया गया है कि लो फ्लड जो है वो 50,000 क्यूसेक तक का रेला अगर आए तो ये लो फ्लड कंसीडर होता है और इसके साथ मीडियम फ्लड 80,000 क्यूसेक। उसके साथ साथ अगर हाई फ्लड यानी 1,20,000 क्यूसेक का रेला अगर आता है तो ये हाई फ्लड है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर प्लान तरतीब दिया जाएगा। अभी जो इस साइड पे आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ कि अब इस वक्त कितना क्यूसेक का रेला जो है वो आ चुका है। यहाँ पर फसलें होती थी, यहाँ पर दरिया का पानी नहीं होता था और इस जगह पर अब फसलें नहीं हैं, दरिया का पानी जो है वो यहाँ तक आ गया है। और लास्ट टाइम जो फ्लड आया था वो भी बता रहे हैं कि यहाँ तक जो है वो पानी आया था, तकरीबन 1,20,000 क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ पर आया था। और अभी जो रेला है वो 1,11,000 से 1,12,000 क्यूसेक का रेला जो है वो सैलाबी रेला आया है सतलुज रिवर में, यानी गंडा सिंह की तरफ से। खराज जो है वो 1,11,000 क्यूसेक है, तो इसको हम हाई फ्लड में ही काउंट करेंगे, इसीलिए फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। और ये पूरा नक्शा जो है वो इस बात को जाहिर करता है। इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर मुस्तैदी से काम कर रहा है। क्लिनिक्स जो है वो बना दिए गए हैं जहाँ पर फर्स्ट एड की तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर उनका अमला स्टाफ जो है वो मौजूद है। एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो हर एमरजेंसी में हमारे साथ मौजूद होता है, उस डिपार्टमेंट को हम कैसे भूल सकते हैं, रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट, उन्होंने भी यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है। यहाँ पर इंचार्ज फ्लड रिलीफ कैंप AC क्वाड जनाब अदील असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माजरत आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा सर, ये बताएं, ये तो हमने बताया कि फ्लड आ रहा है और हमने अक्सर सुना है कि अब दरमियानी दर्जे का नहीं बल्कि हाई फ्लड हो चुका है, क्योंकि 1,20,000 में हाई फ्लड आप कंसीडर करते हैं। इस वक्त 1,11,000 का रेला आया और क्या इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और किस हवाले से आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पे अभी जारी हैं और हम लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर रहे हैं और हमारे तमाम रिसोर्सेज इन प्लेस हैं वहाँ पे और तमाम जवान जो हैं हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोई ऐसी अभी एमरजेंसी की सूरत हाल भी नहीं है, तमाम लोग मुतमिन हैं, हमारे जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोगों को निकाल भी रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कभी ऐसी सूरत हाल आएगी भी नहीं और हम लोगों की इमदाद करने में हमेशा फ्रंट लाइन पे रहें। यानी जो यहाँ के लोग हैं वो मुतमिन रहे हैं कि आप दरिया के करीब ज़रूर रहते हैं लेकिन डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर आपको चाको चौबंद मिलेंगे। जी बिल्कुल, लोग अभी मुतमिन है, कोई मतलब ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल नहीं है इतना फ्लड होने के बावजूद भी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हमने वहाँ से निकाल लिया है जो करीब थे। ठीक है, बाकी हम लोगों को हम इमदाद फराम कर रहे हैं, हमारी जितने भी रिसोर्सेज हैं हम वहाँ पे उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। अभी यहाँ से कितने लोगों का इनखला मुमकिन हो पाया है? इससे आगे अगर जाएँ तो वहाँ पर तो कहते हैं सड़क पर भी पानी है। जी बिल्कुल, वहाँ पे अब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो वो ज़मीनी राब्ता लाजमी बात है वो नहीं रहेगा, मुनक़ता हो जाएगा। तो अभी हमारे पास फिगर एक्चुअली अभी तकरीबन मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों का हम इवैक्यूएट कर चुके हैं। मैं अभी थोड़ा सा हम कंपाइल कर रहे हैं तो बाद में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो सर, इस चार्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। मैं चाहूँगा माइक भी आप पकड़ें। ये जो आप लिखा हुआ है सारा, आपने बिकवानी पोस्ट कसूर में से कितने लोगों को बोट्स दी गई, ये सोर्सेज हैं, इस हवाले से। जी, इसमें ब्रदर जितनी भी है ये हमारी तकरीबन ये अप स्ट्रीम है और ये हमारी डाउन स्ट्रीम है। ठीक है। जो गंडा सिंह से आगे हम उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम में हमारे पास 3 पोस्टें काम कर रही हैं जहाँ पे हमारे बोट्स हैं, OBMs हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, हमारा स्टाफ है।
और वो इवैक्यूएशन में मसरूफ़ हैं। उसमें 3 हैं, नीचे हमारे पास 6 पोस्टें हैं। उन 6 पोस्टों पे भी लोग जो हैं वो जहाँ जहाँ इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ लोग कॉल भी कर रहे हैं कि जी हमें यहाँ से निकाला जाए, हम उनको इमदादी मतलब हम बोट्स भेज के उनको हम वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो ये टोटल हमारे पास जो है इस वक्त है 9 पोस्टें हैं जो वहाँ पे ऑपरेशनल है और हम मुकम्मल तौर पे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं सर। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक कोऑर्डिनेशन का बड़ा मसला आता है डिपार्टमेंट्स का। अब यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम डिपार्टमेंट्स को यकजा कर दिया, तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन का आपको कोई इशू नहीं है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ? जी बिल्कुल, कोई ऐसा इशू नहीं है। तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं अब जिनको भी ज़रूरत हमारी पड़ती है हम उनको सबसे प्रोवाइड करें, जैसे लाइफ स्टॉक है, बाकी हैं मतलब इदारे हैं, रेंजर्स हैं, बाकी जो जितने भी इदारे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बहुत अच्छा है। तमाम इदारे एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं क्योंकि हम सब लोगों की फलाह के लिए हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अदील असलम साहब जो कि इंचार्ज हैं, एसी क्वाड हैं इस फ्लड रिलीफ कैंप के। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका भी फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगाया गया है। और आपको जैसे अभी बता रहे थे इंचार्ज जो फ्लड रिलीफ कैंप अदील असलम साहब के, मौजूदा हालात में वो पूरी तरह तैयार हैं और वो पूरी तरह तैयार रहेंगे। और वो क्यों रह रहे हैं तैयार? क्योंकि इस वक्त जो रैला है ना, वो आपको जैसे यहाँ दिखाया है कि ये जो रैला है ये यहाँ तक पानी नहीं आता अमूमन बिलअमूम। अगर पानी इससे पीछे है तो वो वेरी लो फ्लड है और उसमें किसी किस्म की इमदादी सरगर्मियों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि अब पानी यहाँ तक आ चुका है तो इसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयाँ भी तेज़ करनी पड़ती हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड भी लेना पड़ता है। अगर यहाँ पर मेडिकल कैंप्स की बात की जाए तो एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू का डिपार्टमेंट यहाँ पर अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहा है और साजो सामान के साथ मुकम्मल तैयार मौजूद है। उसके पास बोट्स हैं, उसके साथ पास बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं और इसके साथ साथ लाइफ जैकेट्स हैं, रिंग्स हैं, यानी डूबतों को बचाने के लिए। ये पूरी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कसूर है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर यहाँ पर एक्टिव नज़र आती है। और इस वक्त गंडा सिंह से 1,11,000 क्यूसेक का रैला जो है वो गुजर चुका है, जो कि हाई फ्लड में आता है। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।